अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस में हम आपको भारत से जुड़ी एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी का विश्लेषण करने जा रहे हैं और ये भविष्यवाणी जो है वो प्रशांत कपूर के द्वारा की गई है, जिनकी भविष्यवाणियाँ पहले भी वायरल होती रही हैं और काफ़ी हद तक उनकी भविष्यवाणियाँ सत्य होती हैं। तो चलिए आज की ये विशेष जो भविष्यवाणी एक्सप्रेस है ये हम अब इसको चलाने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशांत कपूर ने हाल में ही एक भविष्यवाणी के द्वारा ये बताया है कि भारत अब स्ट्रेटजिक वॉर की तैयारी कर रहा है और भारत जो कर रहा है वो सोच समझ के कर रहा है, वो भावनाओं में बहकर नहीं, ना मीडिया की हेडलाइन के लिए। और आने वाले समय में जो स्ट्रेटजिक वॉर भारत के द्वारा शुरू की जाने वाली है उसकी शुरुआत जो है वो भारत के द्वारा 33 डेलीगेशन जो है संसार भर के विभिन्न देशों में भेज करके इसकी शुरुआत कर दी गई है, क्योंकि भारत के खुफिया इंटेलिजेंट मिशन से ये कहीं जानकारी मिली है कि भारत के विरुद्ध एक स्ट्रेटजिक वॉर, एक नैरेटिव वॉर जो है शुरू किया जाने वाला है, लेकिन भारत ने इस पर काउंटर अटैक पहले ही कर दिया है। और प्रशांत कपूर का कहना है कि भारत अब पीओके पर कब्जा करने की रणनीति बना रहा है, लेकिन ये युद्ध गुस्से में फेंके गए रॉकेट्स की तरह नहीं होगा, क्योंकि हमारी ब्रह्मोस कोई सस्ती मिसाइल नहीं है। एक एक वॉर सोच समझकर, टारगेट करके, चुन करके किया जाएगा और यही है भारत की असली युद्ध नीति। रणनीतिक युद्ध का असली मतलब क्या है, तो चलिए आप इसके बारे में भी आपको बताते हैं। क्योंकि भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध जो 7 मई को स्ट्राइक की है ये बहुत ज़रूरी था और पाकिस्तान खुद जो है बाद में घुटने पर आ गया और उसने सीज़ फायर की मांग की। लेकिन इस बीच भारत को अपने रक्षा बजट को देखते हुए ये भी देखना होगा कि करोड़ों की मिसाइल अब भविष्य में ऐसे ही बर्बाद नहीं की जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रूस और इजराइल में कितने धन की बर्बादी हो रही है, बड़ी बड़ी मिसाइलें फेंकी जा रही हैं। तो अब भारत जो है वो जो उसकी अगली रणनीति होगी वो मिसाइल से ज़्यादा असरदार होने वाली है। और अब जो भारत के डीएनए की जो रणनीति है वो है इंटेलिजेंस। भारत को दुनिया के सबसे चतुर देशों में गिना जाता है और इसी चतुराई के तहत भारत अब कोई नया युद्ध लड़ने जा रहा है, लेकिन ये युद्ध जो है वो कूटनीतिक युद्ध शुरू करने वाला है। और युद्ध वही नहीं है जो सिर्फ कैमरे में दिखे, मीडिया का सेंसेशन बने, बल्कि अब भारत पर्दे के पीछे से पाकिस्तान के पंजाब और सिंधु देश की मांग को जो है वो भड़काने वाला है। इस बीच बलूचिस्तान स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर चुका है, तो क्या पाकिस्तान पर यह स्ट्रेटजिक वॉर नहीं था? बिल्कुल था। और यही भारत का गुप्त युद्ध अब आगे क्लासिकल स्ट्रेटजिक वॉर में बदलने वाला है। इसी के साथ प्रशांत कपूर ने आने वाले समय में निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर का डेली लेवल जो है वो एक्सपायरी स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने ये दावा किया है कि उनकी सितंबर से अभी तक की मार्केट की भविष्यवाणियाँ 100% सटीक रही हैं, चाहे वो 20 से 30% करेक्शन की चेतावनी हो या फिर स्टॉक्स की गिरावट। और इस बीच 2031 तक उन्होंने भारत के सुपर पावर बनने की भविष्यवाणी की है, लेकिन इस सुपर पावर बनने से पहले एक बड़े पैमाने पर संघर्ष होगा और यही संघर्ष भारत को उस मुकाम तक ले जाएगा जहां ट्रंप जैसे नेताओं की कोई, जैसे कि उनका अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा और उनके बोलने का कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। भारत तब ट्रंप के सवालों का कोई जवाब भी नहीं देगा और दुनिया भारत की तरफ देखेगी। और इसी बीच भारत के पास पाक अधिकृत कश्मीर भी उसके अंडर में आ जाएगा और भारत इस बीच में अफ़गानिस्तान को एक कूटनीतिक शस्त्र की तरह से इस्तेमाल करेगा और यही अफ़गानिस्तान की रणनीति जो है वो भारत का असली ब्रह्मास्त्र बनने वाली है। तो कुल मिलाकर के आने वाला जो समय है इसमें आप देखेंगे कि बलूचिस्तान की तरह ही भारत के द्वारा सिंधु देश मूवमेंट को पाकिस्तान में गुप्त रूप से भड़काया जाएगा, जिसमें रॉ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी और
भारत अफगान के बीच में एक जल का जो है समझौता, एक गुप्त समझौता होने वाला है। ये एक बड़ा कहते हैं कि ट्रंप की चाल होगी। एक तरह से भारत एक बड़ी चाल चलने वाला है, क्योंकि अगर सिंधु देश का मूवमेंट पाकिस्तान में भड़क जाता है और भारत अफ़गानिस्तान के साथ जल समझौता करके अफ़गानिस्तान को इस बात के लिए राज़ी करेगा कि अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान की ओर जाने वाला जल रोक दे, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। और अब पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर भी उसी तरह से सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि जब देश में पानी ही नहीं रहेगा तो ना वहाँ पर फसल उग पाएगी, ना वहाँ पर पीने का पानी लोगों को उपलब्ध होगा। और यही रणनीति जो है वो युद्ध की रणनीति से भी अधिक सशक्त होने वाली है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ये रणनीति जो है वो अब बहुत असरदार तरीके से आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का विशेष एपिसोड, जिसमें श्री प्रशांत कपूर ने एक चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत अब अपने जो ब्रह्मोस जैसी कीमती मिसाइलें हैं उसको पाकिस्तान के ऊपर छोड़ करके अपना धन जो है वो व्यर्थ नहीं करेगा, बल्कि वो अब कूटनीतिक हथियार के माध्यम से पाकिस्तान को घुटने पर ला करके उसे समर्पण के लिए विवश कर देगा। और ये समर्पण उसको आतंकवाद के मुद्दे पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान के साथ भारत कोई जल संधि कर लेता है तो फिर पाकिस्तान की ओर छोड़े जाने वाले, अफ़गानिस्तान की ओर से जो जल छोड़ा जाता है पाकिस्तान में, उसको भी बंद अगर कर दिया गया और सिंधु समझौता जो है वो भारत ने उसको खारिज कर ही दिया है, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में बूंद बूंद पानी के लिए मारामारी शुरू हो जाएगी। और जब वहाँ की जनता देखेगी कि उसके जो रणनीतिकार हैं, उसके जो शासक हैं, वो अपने ईगो को बचाने के लिए पूरे देश को एक बड़ी मुश्किल में डाल रहे हैं, तो फिर यही कारण होगा कि पाकिस्तान में भीतरी आग सुलग उठेगी और ये वहाँ पर सिविल वॉर की स्थिति पैदा कर सकती है। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि भारत अपनी कूटनीति से, अपनी स्ट्रेटजिक रणनीति से एक नई उथल पुथल पैदा करने वाला है पाकिस्तान में। और जब पूरी दुनिया भारत के इस नए स्वरूप को देखेगी, इस नए योद्धा को देखेगी, तो वो भी हैरान होगी, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से भारत ने बैठे बैठे पूरे पाकिस्तान को अपने घेरे में ले लिया था और अमेरिका तक हैरान हो गया था कि भारत ने ऐसी कौन सी रणनीतिक चाल चली है कि पाकिस्तान जो है वो 3 दिन में ही घुटने पर आ गया, जबकि पाकिस्तान बराबर इस बात की धमकी देता रहा है कि वो परमाणु शक्ति संपन्न देश है और वो भारत को परमाणु हमले से जवाब दे सकता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये उसकी जो गीदड़ भभकी थी ये भी काम नहीं आई, क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत को ये पूरी तरह से पता चल गया कि पाकिस्तान के पास कोई परमाणु बम है ही नहीं, और अगर है भी तो वो पाकिस्तान में रखा हुआ ही नहीं है। तो देखते रहिए आने वाले समय की झलक पाने के लिए अखंड मंथन, क्योंकि अखंड मंथन समय से पहले की चाल को आपके सामने रख देता है और इससे हमारी ये आशा रहती है कि आप आने वाले समय के प्रति सावधान हो जाएं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।